बुंदेलखंड के जल संकट को दूर करने और जल संरक्षण की अलख जगाने के लिए जल सहेलियों की 18 दिवसीय जल यात्रा अपने तीसरे दिन बबीना पहुंची। 4 फरवरी को यात्रा रसोई से प्रारंभ होकर बबीना के ऐतिहासिक बड़ा तालाब पर पहुंची, जहां जल सहेलियों ने जल संरक्षण का संकल्प लिया और स्थानीय ग्रामीणों को जागरूक किया। नगर में प्रवेश करते ही पंचायत भवन बबीना पर बबीना रूरल प्रधान दीनदयाल पहलवान ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर यात्रा में शामिल जल सहेलियों को स्वल्पाहार कराया एवं यात्रा में शामिल लोगों को मालाएं पहनाकर सम्मानित किया। इसके बाद यात्रा ब्लॉक सभागार पहुंची, जहां एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ब्लॉक सभागार में आयोजित संगोष्ठी में एपीओ नरेगा पुष्पेंद्र वर्मा, एडीओ उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन मनोज कुमार सोनी और समाज सेवी मुलायम सिंह रजक ने जल सहेलियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान अधिकारियों ने जल संरक्षण के क्षेत्र में उनके प्रयासों की सराहना की। पुष्पेंद्र वर्मा एपीओ नरेगा ने कहा कि जल संरक्षण का यह अभियान न केवल बुंदेलखंड बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। यदि हम आज जल को नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ेगा। जल सहेलियों का यह प्रयास सराहनीय है और प्रशासन हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। मनोज कुमार सोनी, एडीओ ग्रामीण आजीविका मिशन ने कहा कि यह यात्रा जल संकट से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जागरूकता ही पहला कदम है और जल सहेलियों का यह कार्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगा। संगोष्ठी के बाद जल सहेलियों की यात्रा झांसी ललितपुर राजमार्ग होते हुए गसौली पहुंची और फिर बड़ौरा में ठहराव हुआ। इस दौरान सैकड़ों ग्रामीणों ने यात्रा का स्वागत किया और जल संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। आने वाले दिनों में जल सहेलियां अन्य गांवों में जाकर जल संरक्षण, जल प्रबंधन और नदी तालाबों के पुनर्जीवन का संदेश देंगी। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से मोहम्मद हनीफ के साथ विजय वर्मा और गौरव कुमार की रिपोर्ट। प्रकार आपकी ये यात्रा 1 फरवरी को ओरछा से प्रारंभ हुई है जल यात्रा। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है और ये यात्रा कब समापन होगा इसका, और किन किन रास्तों पे होकर के आप लोग छतरपुर पहुँचे? नमस्ते, मेरा नाम मीरा ठाकुर है। मैं ग्राम सिमराबारी की हूँ और जल सहेली फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ। ये जो हमारी यात्रा निकाली जा रही है जल के ऊपर है, जैसे कि जल जो इतना बर्बाद हो रहा है इसको किस तरह से रोका जाए। तो हमारी ये जल यात्रा सबको जागरूक करने के लिए निकाली जा रही है। हमारी 2 फरवरी से और 19 फरवरी तक ओरछा से जटाशंकर जा रही है। ये हमारी ओरछा से चली है, ओरछा से लेके बबीना तक आई है, बबीना से बड़ौरा, बड़ौरा से झरझर घाट तालबेट होती हुई वहीं से हमारी जटाशंकर जाएगी। पैदल यात्रा है ये? जी, पैदल यात्रा है हमारी जल सहेलियाँ। उद्देश्य क्या है इस यात्रा का? इस उद्देश्य का है कि पानी को किस तरह से बचाया जाए, नदी तालाब जो हैं जो सूख रहे हैं इसको किस तरह से रोका जाए कि पानी आए, क्योंकि पानी की समस्या बहुत भारी आने वाली है। अभी से इतनी गर्मी है, आगे चल के और भी पानी का स्तर जो नीचे जा रहा है उसको रोक ले। हम लोग जागरूक करने के लिए हमने एक रैली निकाली है कि सभी लोग से निवेदन है कि वे हमारे इसका सहयोग करें और हमारा सहयोग करें और हमारी यात्रा में शामिल हों और अपने हर गांव में जहां से हमारी यात्रा में लगी और भी जहां महिलाएं सब जगह के बैठे हैं, जैसे बबीना में भी अपने बबीने के नहीं सभी जगह के होंगे कि अपने गांव में पानी बचाने का काम करें, पानी की बर्बादी को रोकें। कि अभी आप लोगों ने अपने संबोधन के दौरान बबीना के बड़ा तालाब की दुर्दशा के बारे में ही बताया जी, तो हम मीडिया कर्मियों ने भी बड़े तालाब के पुनर्जीवन के लिए काफ़ी प्रयास किया है जी। और छावनी परिषद बबीना को कई बार हम लोगों ने इंगित कराया है इस दिशा में, लेकिन उस दिशा में छावनी परिषद ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया, क्योंकि ये जो बबीना का बड़ा तालाब है ये जहाँ धार्मिक आस्था का केंद्र है वहाँ सामाजिक कार्यक्रम भी वहाँ पर कई होते हैं। तो आप चूँकि जल यात्राएं निकाल रहे हैं और जल संरक्षण का काम आपकी संस्था कर रही है, तो बबीना के तालाब के बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब उसको आप लोग किस तरीके से संरक्षित करेंगे और आने वाले समय में उसके लिए क्या काम करेंगे आप? हमारा यह जो बबीना का तालाब है इसको हम सरकार के से भी मतलब बात करेंगे, क्योंकि हम लोग तो करेंगे सहयोग जितना बनेगा, लेकिन जो चीज़ सरकार के ऊपर से अगर हमें सहयोग मिलेगा
हम लोग ऊपर भी जाकर इसकी चर्चा करेंगे कि जो हमारा तालाब साफ हो। जल यात्रा के बारे में क्या कहना है आपका? जल यात्रा ये जल सहेलियों की जल यात्रा है। परमार्थ इसका सपोर्ट कर रहा है और इसका नेतृत्व डॉक्टर संजय सिंह कर रहे हैं, जो परमार्थ के संस्थापक हैं। और ये जल यात्रा 2 फरवरी को ओरछा से चलकर और ये बबीना होती हुई, तालभेट होती हुई, मोहनगढ़ होती हुई ये टीकमगढ़ पहुँचेगी और टीकमगढ़ से गोवा बड़ा मलेरा होती हुई जटाशंकर तक पहुँचेगी। ये यात्रा 19 तारीख को पहुँच रही है और वहाँ इसका समापन किया जाएगा। बबीना के बड़ा तालाब के बारे में एक बार हमने आपसे वार्तालाप की थी, आपको शायद याद होगा, करीब 2-2.5 साल पहले की बात है, जब आप बड़े तालाब पर आए थे जी किसी काम को लेकर, तो आपने आश्वासन दिया था कि हम जल्द ही प्रशासन से मिलकर के कुछ ना कुछ इस तालाब को सुधार की दिशा में कदम उठाएंगे। तो तब से लेकर अब तक कुछ भी नहीं हुआ, क्या कहेंगे इस बारे? इसमें एक्चुअली में तालाब के लिए काम तो हम लोगों ने किया, लेकिन अभी उसमें चूँकि दो चीज़ें निकल के आ रही हैं। एक तो कैचमेंट एरिया जो उसको लोगों ने जो रोक दिया है, दूसरा है कि जो छावनी के कुछ मिलिट्री इसमें शामिल है और इसमें सरकार को भी हम लोग बात कर रहे हैं। और इस बार हम लोगों ने किया कि सरकार से हमने एक बार आदरणीय मनोज कुमार सिंह साहब से हम लोगों ने चर्चा की है। तो लेकिन इस कुंभ के बाद बुंदेलखंड में उनकी एक मीटिंग होने वाली है झांसी में, तो हमारा पूरा प्राथमिकता यही रहेगी हमारी इस तालाब को लेके। और जब हमसे आपसे चर्चा हुई थी तब से मेरे मन में ये है कि हम तालाब हमारे इसको कैसे जीवित करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा चंदेली बुंदेली तालाब है और ये चूँकि मंदिर का भी वहाँ पे स्थान है और वहाँ पे लोगों ने पूरा उसको कूड़ादान कर दिया। तो एक मन में भी हमारे अंदर एक पीड़ा है कि इस तालाब को हम कैसे जीवित करें। तो इस लगातार हम हर स्तर पर प्रयास करेंगे। और दूसरा है कि हमारा एक प्रयास और करेंगे कि समुदाय के माध्यम से, ये गर्मी आने पर अगर पानी उसका सूखता है तो समुदाय के स्तर पर किस तरह उसका श्रमदान करके उसको हम लोग सिल्ट सफाई कर सकें, उसको कचरा मुक्त कर सकें। तो इस तरह के हम लोग प्रयास धीरे धीरे करना शुरू करेंगे। जब तक समुदाय नहीं खड़ा होगा तब तक सरकार मुझे लगता है हाथ नहीं डालेगी। तो पहले हम लोग समुदाय को खड़ा करेंगे, उसमें समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, तब हम उसको आगे सरकार से बात करेंगे। आम जनमानस से आप जल संरक्षण के बारे में क्या अपील करना चाहेंगे? सब आम जनमानस से मेरा यही निवेदन है कि प्रार्थना है कि सब लोग पानी को बचाएं, क्योंकि आने वाले समय में हमने अभी तक हमारे बुजुर्गों ने तालाबों में, नदियों में पानी देखा है, हमने बोतलों में देखना शुरू कर दिया है। अगर यही वर्तमान की जो स्थिति आगे चलेगी तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है तो इंजेक्शन में पानी देखेगी। आप सबसे जनमानस से भी मेरा ये निवेदन है कि जल सहेलियों के साथ मिलें और अपने अपने स्तर पे छोटे प्रयास, अपने घर के स्तर पर पानी बचाने का काम शुरू कर दें। जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं उसको टिल्लू पंप से ना धोते हुए पानी मग से धोएं, बाल्टी से धोएं, लेकिन उसको बचाने के लिए अपने घर से जागरूकता शुरू करें और समाज पर फैलाएं।